गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और कैसा मनाया आपने 15 अगस्त? छुट्टी थी तो आपने पढ़ाई किया या आप जो है वो बाहर कहीं घूमने गए? बताइएगा ज़रूर कि कैसे आपने जो है वो इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया। आप में से कितने लोगों ने जो है वो फ्लैग होस्टिंग में पार्टिसिपेट किया? कितने लोगों ने जो है वो इस जो मैं आपको ध्यान है ना, बायोमेंटर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक ओथ लेते हैं हम, ठीक है, कि हमको जो है वो साल भर कैसे व्यवहार करना है। तो वो ओथ बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। तो कितने लोगों ने उसको एक बार रिकॉल किया? देखो बेटा, क्या होता है, कई सारी चीज़ ऐसी होती है जिसको हम जो है वो एक रिचुअल समझते कि भाई एक जिम्मेदारी का भाव होता है, वो हो गया पूरा। मैं कहता हूँ नहीं, वो आपकी आपके लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनना चाहिए, आपके दैनिक दिनचर्या का वो भाग होना चाहिए कि आप अपनी ओथ को दोहराएं। आप जैसे मैंने देखा कि अमर सर ने बताया मुझे कि जब वो पटना गए थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कई सारे जो कमांडोज से वो मिले घर जाकर, तो उन्होंने अपने टेबल पर जो है बाकायदा ओथ को लिखकर चिपका रखा था, लिख रखा था उन्होंने, ठीक है। और पॉजिटिव बातें उनकी दीवारों पर लिखी हुई थी और वो मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अब क्या होता है कि कई लोग को लगता है सर उससे तो कुछ ज़्यादा होता नहीं। मैं कहता हूँ कि ये सब साइकोलॉजिकल मेंटल फीड होता है कि आप अपने दिमाग को क्या समझा रहे हैं और आप किन चीज़ों में यकीन कर रहे हैं। देखो, डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो आपको आपके पथ से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको अपने पथ पर, जैसे हम पॉजिटिव चीज़ों को पास में रखेंगे तो वो हमें पथ पर बनाए रखने में हेल्प करेंगी, ठीक है। समझ लीजिए आपकी ये, जब भी कभी हम कोई अच्छी पॉजिटिव सोच रखते हैं ना, तो वो एक माइलस्टोन के समान होती है जो आपको दिशा दिखाती है कि आपको इस तरीके से सोचना और ऐसे आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। अदरवाइज आपको रास्ते तो बहुत मिलेंगे, किसी भी सड़क पर आप चलोगे ना तो आपको बहुत सारे रास्ते जो है वो निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आप यदि सभी रास्तों पर जाने लगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे आप। और मंजिल जो है ना, जो आपका टारगेट है, वो बार बार शिफ्ट नहीं होना चाहिए। आपने एक बार सोच लिया तो उसके लिए कोशिश कीजिए आप, और मान लो किसी कारण से वो टारगेट मिस हो जाता है, नहीं पाओ, तो फिर सोचिए कि अगला बेस्ट टारगेट क्या है, व्हाट नेक्स्ट, अगला बेस्ट टारगेट मेरा क्या हो सकता है। क्योंकि सफलता की जो हम कहते हैं ना, जो माइलस्टोन्स होते हैं सक्सेस के, ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार लोगों को बड़ी सफलताएं शुरू में नहीं मिलती है, लास्ट में एक बड़ी सफलता मिलती है। शुरू में उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, लास्ट में लेकिन एक ऐसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पे लोगों को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है। आई बात समझ के? तो आपको ये सोचना है अपने बारे में। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो एक तरीके से एक डायलेमा में फंसे होते हैं, ठीक है। उनको क्या होता है, उनको जोश आता है, कई बार उनको लगता है कि अभी मुझे बहुत जोश है, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन वो जोश 7 दिन बाद ठंडा हो जाता है। मैं कहता हूँ ऐसा जोश मत रखो आप, ठीक है। ऐसा जोश मत रखो जो समय के साथ ठंडा हो जाए। होश रखो, जोश में ज्यादा काम नहीं होता, होश में काम होता। होश के साथ जोश होगा ना तो काम बनेगा आपका। आपको दिमाग में रखना है कि मुझे आज 16 घंटा या कल 18 घंटा पढ़ के मैं कोई हिमालय पर्वत को पार नहीं कर जाऊंगा मैं, या कोई जो है वो बड़ा माइलस्टोन तय कर दिया मैंने कि साहब 18 घंटे पढ़ा मैंने, नहीं। आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। अब जो बच्चे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं, 15 अगस्त को ओपन हो गए थे, तो आज से जैसे टेस्ट सीरीज का एडमिशन ओपन है, तो जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो अपने दिमाग में रखिए कि आपने जैसे एडमिशन लिया, आपको कैलेंडर देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग चैप्टर की तैयारी करना शुरू कर देना। पहला टेस्ट 3 सितंबर को है, उसके पहले जो है जो आपको चैप्टर असाइन हुए हैं उन सबको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अरे आज से, कल का इंतजार मत कीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए कि टेस्ट में मुझे टॉप करना है और मुझे प्राइज चाहिए, मुझे टेस्ट की रिवॉर्ड मनी मुझको चाहिए, मैं अपनी फीस निकाल लूंगा उस रिवॉर्ड मनी से, ठीक है। ये सोचकर पढ़ो, एफर्ट करो, पूरी शिद्दत से मेहनत करो। क्यों नहीं होगा? 100% सिलेक्शन होगा बेटा, टेस्ट में भी अच्छा स्कोर आएगा। लेकिन क्या होता है ना कि एक कन्विक्शन और एक मोटिवेशन वो अपने अंदर से आना चाहिए। यदि खुद से ही अंदर से आवाज़ नहीं आ रही ना तो काम हो नहीं सकता है। कल मैं एक बच्चे से मिला, मेरे एक परिचित थे, उनका बेटा है, वो मुझसे उन्होंने मिलाया, वो 9th क्लास में है अभी, और उसने जो है वो मेडिकल का तय करके उसके लिए पढ़ना शुरू कर दिया। उसने किसी कोचिंग को भी ज्वाइन किया हुआ है। आजकल क्या 9-10 से कोचिंग शुरू हो गई है। तो मैंने उस बच्चे को यही समझाया कि देखो बेटा, 4 साल एक बड़ा लंबा समय होता है, तुम्हें मेंटल एग्जॉशन में नहीं पढ़ना है। क्या होता है, एक फेज होती है मेंटल एग्जॉशन, दिमाग थक जाता है, दिमाग मोनोटोनी फील करता है, फिर अपने जो चीजें उनमें ही फॉल्ट निकालता है। कोई भी चीज को आप 3-4 साल करोगे ना तो आप उसमें फॉल्ट निकालना शुरू कर दोगे,
और आपको लगता है कि नहीं यार मतलब, और जबकि देखो जो रिपीट कर रहे हैं उनकी बात तो अलग है, वो हर साल एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन जो रिपीट नहीं कर रहा है, जो बच्चा फ्रेशर है, वो क्या कर रहा है 9, 10, 11, 12, उसके एक्सपेक्टेशन अपने आप से बहुत बढ़ चुके हैं, घर वालों के एक्सपेक्टेशन उससे बहुत बढ़ चुके हैं, वैसे में बच्चा दबाव में आता है। और याद रखना, दबाव में बहुत सारे लोग अच्छा काम नहीं कर पाते। आप बगैर दबाव के काम करोगे ना, बेहतर काम करोगे। आपको यदि मैं बोलूँ कि आप कुछ भी जो कर रहे हो, यदि उस पर 10 लोग नजर रख रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि आपके कमरे में 10 लोग नजर रख रहे हैं कि आप क्या करते हो, कैसे व्यवहार करते हो, क्या करते हो, तो आप कॉन्शियस हो जाओगे। आप नॉर्मल चीज को करने में भी डरने लगोगे आप, लेकिन आपको पता है कोई नहीं, यहाँ मैं हूं, तो आप किसी से डरते रहिए, आप अपना काम करते रहेंगे बैठ के। तो वो जो कॉन्शियसनेस है ना, वो जनरेट आती कई बार। तो मैं वही कहता हूँ कि आदमी को प्रेशर में आके अपना काम नहीं बिगाड़ना है। आपसे मतलब मैं इसीलिए बोलता हूँ कि टेस्ट की तैयारी करना है, जितना बेस्ट अपना दे सकते हैं उतना देने की कोशिश करना है। दूसरे वाले ने क्या किया उससे मतलब नहीं, हम अपने बेस्ट के लिए कोशिश करें हम, तो सब बढ़िया होगा। तो जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो बेटा फटाफट उसको ज्वाइन कर लो, और जो शेड्यूल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे हम लोगों ने भी अपने पिनेकल कारपेट पार्क, जहाँ हमारा बिल्डिंग है, वहाँ पे हम लोगों ने जो है वो फ्लैग होस्टिंग भी किया। और चूंकि वो सोसाइटी का मैं सेक्रेटरी हूँ, तो फिर वो सब चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती है। फ्लैग होस्टिंग भी किया, राष्ट्रगान भी गाया। मैंने एक बात गौर की कि जब भी कभी आप झंडे के सामने तिरंगा फहराकर आप राष्ट्रगान गाते हैं और कुछ कहते हैं आप, ठीक है, कुछ कमिट करते हैं अपने आप से, उसकी एक एनर्जी का लेवल अलग होता है। आप हमेशा ये सोचो, हमेशा छोटा लक्ष्य मत सोचो कि नीट निकालना, ये नहीं सोचो। देश के अंदर एक बेहतर डॉक्टर बनना है और देश की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना है। बड़ा पिक्चर देखो ना, जब देखना ही है तो बड़ा पिक्चर देखो, देखना ही है तो बड़ा पिक्चर देखो, क्यों छोटा पिक्चर देखना है? कोई पैसे तो लग नहीं रहा उसके, अपने सपनों के आकार को बड़ा करने के लिए कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, तो बड़ा आकार में सोचो उसको, क्या बुराई है इसमें? पॉजिटिव सोचोगे तो वो एनर्जी आपको खुद से चैनलाइज करेगी काम करने के लिए। जिम्मेदारी को समझो, पढ़ते समय ये सोचो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम देश के लिए कुछ कर रहे हो। तुम यदि व्यर्थ रह जाओगे तो देश के लिए जो है आपको बड़ा झटका लगेगा। ये सोच के चलो हमेशा, सब अच्छा होगा। चलिए आज छोटा ही इतना ही बात करेंगे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।